आरजेडी के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जदयू के कई विधायक तैयार हैं। वहीं आज तेजस्वी राघोपुर जाते हैं तो क्या कुछ होता है, हम वो तमाम खबरें सुनाएंगे जो चिराग पासवान ने क्या कहा और बिहार की राजनीति में क्या भूचाल है और नीतीश जी का आंख का ऑपरेशन हो चुका है। इससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे होंगे झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई यह प्लेलिस्ट है। इसमें मैं खबरें प्रत्येक दिन लाता हूं और बताता हूं कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ हुआ। आज यह हुआ कि बिहार की राजनीति में पहले तो हम बता दें कि नीतीश कुमार जी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन दिल्ली एम्स में हुआ है और उन पर विपक्ष ने यह आरोप लगाया है और यह आरोप लगना भी चाहिए कि क्या नीतीश जी इतने समय तक मुख्यमंत्री रहे और एक 2 घंटे के काम के लिए इतनी बड़ी ट्रैवलिंग करके और ये तमाम अगर वह अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य के मुखिया ही चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी पोल खुलती हुई नज़र आती है। वैसे ज़्यादातर स्वास्थ्य मंत्रालय नीतीश जी अपने पास नहीं रखे, मगर एनडीए और महागठबंधन के तरफ से तो तेज प्रताप जी रहे थे, वहीं बीजेपी के खाते में ज़्यादा समय स्वास्थ्य विभाग रहा। तो कहीं ना कहीं ये उन तमाम चीज़ों को लीड तो नीतीश जी ही कर रहे थे, इसलिए नीतीश जी की जिम्मेदारी और नीतीश जी पर यह आरोप ज़्यादा लगेगा कि नीतीश कुमार के रीजन में बिहार में कई चीज़ों का सुधार हुआ, मगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई ही नहीं, पूरी तरह से ढह गई। और उप स्वास्थ्य केंद्र का हालात यह रहा कि कोरोना महामारी में लोगों ने देखा, अगर उप स्वास्थ्य केंद्र हज़ारों की संख्या में है तो अगर वह थोड़ी सी अगर आधी उप स्वास्थ्य केंद्र अगर ठीक कर लिया जाता तो शायद कोरोना महामारी में जो इतना भाग दौड़ और इतना सरकार के ऊपर जो आरोप और प्रत्यारोप लगे वह कम लगे होते। अब बात करता हूं बिहार से राजनीति से जुड़ी हुई बातें। विधायकों को तोड़ जोड़ करने की खबरें तो बार बार चली है, मगर अब यह कहा जा रहा है राजद के बड़े नेता के तरफ से, श्याम रजक जो राजद के तरफ से भी मंत्री रह चुके हैं और जदयू में भी नीतीश कुमार जी में भी मंत्री रह चुके हैं, मगर अभी समीकरण यह है कि वह अभी राष्ट्रीय जनता दल में है। तो उनका कहना है कि जदयू के कई विधायक राजद के संपर्क में हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है वह जानते होंगे और जदयू को जो विधायक संपर्क में है वह जानते होंगे। कई बार यह बयान दिया जाता है दूसरे पर दबाव लाने के लिए। जदयू के नेता भी यह बयान देते रहते हैं कि हमारे तरफ 1 दर्जन विधायक राजद के संपर्क में हैं। तो राजद ने भी यह बयान दे दिया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जदयू के विधायक, यानी कि एक स्टेप आगे ही चले। ये तोड़ जोड़ की राजनीति जो बिहार में चली है, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हो या जदयू आरजेडी या किसी भी पार्टी के बात हो, कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध होता है। वहीं आज तेजस्वी यादव गए अपने विधानसभा यानी कि विधानसभा क्षेत्र गए राघोपुर। वहां पर क्या हुआ? वहां पर यह हुआ कि तेजस्वी को काला झंडा दिखाकर उनका विरोध किया गया। वहां बाढ़ग्रस्त एरिया है तो बाढ़ हर साल आता ही है, मगर तेजस्वी यादव का वह विधानसभा क्षेत्र है। लालू परिवार के भी कई लोग वहां पर खड़े होते रहे हैं, तो आरोप तो लगेंगे कि उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री थी और खुद भी उप मुख्यमंत्री रही हैं। फिर भी राघोपुर का ऐसा हाल, इससे जनता आक्रोशित थी और तेजस्वी के प्रति गुस्सा जाहिर की। इसीलिए काला पट्टी लगाकर लोगों ने इसका विरोध किया। तेजस्वी आए तो उसका विरोध हुआ। तेजस्वी यादव ने भी वर्तमान सरकार पर कई आरोप लगाए, बाढ़ की समस्याओं को से भी अपना आरोप सीधे तौर पर मढ़ते हुए नजर आए नीतीश कुमार पर। अब नीतीश कुमार वहीं दिल्ली गए, मगर आंख दिखाने गए, मगर बातें यह चली कि वह मंत्रालय सेट करने गए हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पहले या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद राजनीतिक बातें नहीं हुई होगी बीजेपी के नेताओं के साथ। तो ये क्या चिराग को रोकने के लिए गए हैं? कई लोगों का यह भी कहना है। अब बात आती है चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने यह कहा है कि हम अपने तरफ से जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर बातों का समर्थन करते थे,
वैसा हम हमारा समर्थन करते हुए नहीं नजर आए। उनका कहना है कि हम अकेले पड़ गए, हमारा साथ देने वाले कोई नहीं है। मगर कई ऐसे लोग साथ देने के लिए आए जिनका नाम भी वह जोड़ाते हुए नजर आते हैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी। उनका कहना था कि राम और हनुमान की बातें कब तक चलेगी। अगर हनुमान परेशान है और राम को पता नहीं चल रहा है तो फिर इसमें क्या कहा जाए। चिराग पासवान ने यह भी कहा साथ ही कि अगर चाचा को मंत्री बनना था या संसदीय दल का नेता बनना था तो वह हमसे एक बार कहे होते। साथ ही पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए वह प्रत्येक दिन पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। साथ ही यह भी कहे कि अगर हमने लगातार चाचा पशुपति कुमार पारस से बात करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि हमारी मां ने भी बात करने का प्रयास किया मगर उनसे बात नहीं हो सका, तो अंततः हम घर तक गए और घंटों रुके मगर बात नहीं हो सकी। चिराग पासवान का कहना था कि हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया पार्टी और परिवार को बचाने के लिए, मगर शायद हमें सफलता हाथ नहीं लगी। उसी के बीच उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी पर जो हमारा विश्वास है और नरेंद्र मोदी जी का जो हम पर विश्वास है शायद वह दिखेगा। तो क्या नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को अपने मंत्रालय में शामिल करते हुए नजर आएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में अभी चल रहे हैं। या नीतीश कुमार पशुपति कुमार पारस को सेट कर देंगे? बिहार विधानसभा चुनाव से वक्त से चली आ रही नीतीश कुमार और चिराग पासवान की एकदम तनातनी की राजनीति पूरी घर कर गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार अपने विरोधियों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मगर चिराग पासवान का कहना है कि हम सीधे तौर पर नीतीश कुमार का विरोध नहीं कर रहे थे, हम उनके कार्यकलापों का जो काम नहीं हुआ है उसको लेकर हम विरोध कर रहे थे। तो बिहार की राजनीति में ये कुछ प्रमुख घटनाएं थी जो हमने सुनाने और बतलाने का प्रयास किया। अब देखना यह है कि राजद के नेताओं का कहने कितना गंभीर बातें हैं कि जदयू के विधायक तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए हम आते रहेंगे और सुनाते रहेंगे कि बिहार की आज की राजनीति में क्या कुछ हुआ, हम वो बातें लाते रहेंगे। इससे पहले कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा ताकि आप तक खबरें जाती रहे और हमारा भी मनोबल खबरें भेजने का बढ़ती रहे और बढ़ती रहे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। क्या मेरा नाम हुआ रविकांत और धन्यवाद।